हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारा नेशनल इनकम सीरीज का थर्ड डे है और आज हम लोग कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड देखने वाले हैं। अगर आपने पार्ट 1 इनकम मेथड और पार्ट 2 एक्सपेंडिचर मेथड नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज वॉच दैट। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो सो दैट आने वाले अपकमिंग वीडियोस मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेट्स बिगिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले आप देख सकते हो लाइक यहाँ पे लिखा है वैल्यू एडेड इज अ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम ऑफ एन इकोनॉमी इन डिफरेंट प्रोडक्शन फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो। तो अब यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्शन फेजेस का मतलब क्या हुआ? लाइक जब कोई भी रॉ मटेरियल होता है हम लोग उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करते हैं तो वो आपका एक वर्क इन प्रोग्रेस या फिर एक कुछ इंटरमीडिएट गुड्स बन जाता है, फिर उसमें फर्दर कुछ ऐड ऑन होता है एंड लास्टली वो फाइनल गुड्स तक की तरह बन जाता है, फाइनल गुड्स बन जाता है एक्चुअली। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो बार वैल्यू एडिशन हुआ। एक लाइक इनिशियली कुछ नहीं था, रॉ मटेरियल हुआ, फिर रॉ मटेरियल से कुछ बना इंटरमीडिएट गुड्स, और फिर इंटरमीडिएट गुड्स में जो एडिशन हुआ तो उससे जाके आपका फाइनल गुड्स बन रहा है। तो अगर हम सारे वैल्यू एडिशन को भी ऐड कर दें तो क्या हमारा वो जीडीपी के बराबर नहीं हो जाएगा, हमारे इकोनॉमी के जीडीपी के बराबर नहीं हो जाएगा? वेल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो वही है हमारा ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ग्रॉस वैल्यू एडेड इज नथिंग बट द जीडीपी एट एमपी। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन्वॉल्व डिफरेंट प्रोडक्शन यूनिट। द वैल्यू एडेड मेथड शोज वैल्यू एडेड और कंट्रीब्यूशन ऑफ सच यूनिट। तो यही चीज अभी मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया। तो अगर हम फॉर्मूला का बात करें तो यहाँ पे जीडीपी एमपी क्या हो जाएगा आपका? सिग्मा जीवीए एमपी। सो जीवीए इज नथिंग बट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। अब मार्केट प्राइस क्यों? क्योंकि जो भी हम एडिशन करेंगे तो ऑब्वियसली उसके लिए हम लोग जो भी चीज़ खरीदेंगे, जो भी वैल्यू एडिशन करेंगे तो वो तो मार्केट प्राइस पे ही होगा। तो दिस इज ऑब्वियस। तो अब अगर हम लोग ओवरऑल फॉर्मूला का बात करते हैं तो क्या हो जाएगा कि जीडीपी एमपी या फिर आपका क्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस विल बी जीवीए एमपी ऑफ ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। लाइक आपका प्राइमरी सेक्टर हो जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर हो जाएगा और टर्शियरी सेक्टर हो जाएगा। तीनों सेक्टर के वैल्यू एडिशन को जब हम ऐड करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू जीडीपी एमपी। ठीक है, अब आप देख सकते हो लाइक यहाँ पे फर्दर जीवीए एमपी का फॉर्मूला लिखा है, वो क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो अब ये जो फॉर्मूला है ना जीवीए एमपी माइनस सॉरी जीवीए एमपी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये सारे सेक्टर का मीन्स एक कॉमन फॉर्मूला है। फॉर एग्जाम्पल अगर प्राइमरी सेक्टर का है तो प्राइमरी सेक्टर में भी जीवीए एमपी का यही फॉर्मूला लगेगा, सेकेंडरी सेक्टर में भी यही लगेगा और टर्शियरी में भी यही लगेगा। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इज वैल्यू ऑफ आउटपुट, जो भी हमारा आउटपुट हो रहा है माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको सारा इन्फॉर्मेशन ना दिया हो, तो अगर ब्रेक करके भी देता है तो ये एडिशनल डिटेल्स आपको दिया रहेगा, जैसे कि सेल्स में आपका डोमेस्टिक प्लस एक्सपोर्ट्स दोनों आपको ऐड करना है, और चेंज इन स्टॉक दैट इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन में क्या हो जाएगा? दैट इज परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, आइदर हम लोग डोमेस्टिक से करें या फिर कुछ इंपोर्टेड मंगाएं। तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये तो हो गया बात फॉर्मूला का। तो चलिए अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स बना के देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स बना के देखते हैं और समझते हैं कि एक्चुअली में कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, डिटरमाइन द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन। सो वैल्यू ऑफ आउटपुट और नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट और नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। तो क्या क्या दिया है हमें? सेल्स दिया है, इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक दिया हुआ है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया है, सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स और डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को निकालना क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो यहाँ पे हो जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक। तो अमाउंट पुट करने पे क्या आएगा? सेल्स हो गया हमारा 12,800 प्लस अनसोल्ड स्टॉक है हमारा 1,000। तो दिस विल कम टू 13,800। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद आपको निकालना है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। अब यहाँ पे ग्रॉस वैल्यू एडेड नहीं है, नेट वैल्यू एडेड है।
तो अगर ग्रॉस रहता तो सिंपली हम लोग ऐड कर देते, बट यहाँ पे नेट है तो ग्रॉस से नेट मतलब डेप्रिसिएशन लेस होगा। तो चलिए कर लेते हैं नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। सो दिस विल बी सेल्स, जो कि वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं अब। सेल्स प्लस increase in unsold stock minus purchase of raw material। तो ये क्या हो गया आपका, ये जो अभी मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, सेल्स प्लस इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक माइनस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो बेसिकली ये जो फॉर्मूला है ना, अगर मैं यहाँ पे इसको करेक्ट करता हूँ तो दिस विल गिव यू जीवीए। जीवीए एट एफसी नहीं, ये आपको देगा जीवीए एट एमपी। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, जीवीए एट एफसी। तो ठीक है, इसको कर लेते हैं, जीवीए एट एमपी निकाल लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग एग्रीगेट्स को एडजस्ट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, सेल्स है हमारा 12,800 प्लस 1000 माइनस अभी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया है 3,400। सो दिस विल कम टू 13,800 माइनस 3,400। सो 400 इधर हो गया और 10,400 ये हो गया हमारा ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। अब निकालना है नेट वैल्यू, तो चलिए देख लेते हैं। अब इसके बाद हमको निकालना है जीवीए एफसी, सॉरी एनवीए एफसी, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। तो अब नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा निकला है जीवीए एट एमपी, जीवीए एमपी, इसमें से हम लोग ग्रॉस को नेट करना है, तो माइनस डेप्रिसिएशन हो जाएगा, और एमपी को एफसी करना है, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट, मतलब माइनस एनआईटी। तो चलिए कर देते हैं। तो 10,400 माइनस डेप्रिसिएशन कितना है 400 और 900 था इनडायरेक्ट टैक्स, माइनस 400 और नेट इनडायरेक्ट टैक्स एक्चुअली, तो सब्सिडी भी दिया है 200। हाँ, तो 900 माइनस 200, तो यहाँ पे 900 माइनस 200, सो इट विल कम अराउंड 10,400 माइनस 400 माइनस 700। So the answer will be 9,300। तो ये हो गया हमारा नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कैलकुलेट अगेन नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। तो दिया क्या है हमें, सेल्स दिया है, सब्सिडी दिया है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक और इनडायरेक्ट टैक्स। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देख लिए हैं कि जीवीए एट एमपी, लाइक जीवीए एट एमपी को हम लोग को क्या करना है एनवीए एट एफसी। तो अगेन हम लोग यहाँ पे एग्रीगेट को एडजस्ट करेंगे, तो चलिए इस बार साथ में ही करते चलते हैं। तो जीवीए एट एमपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, और इसको अगर हम फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं तो ये हो जाएगा आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट इज सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या हो गया आपका, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अब सभी वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सेल्स कितना दिया है 100 और चेंज इन स्टॉक है 10, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक था ना, हाँ क्लोजिंग स्टॉक है और ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, तो कर लेंगे हम लोग क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 100 प्लस 10 माइनस 15 माइनस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है 50, ओके 50। सो दिस विल बी 95 माइनस 50 इज इक्वल टू 45। तो 45 हो गया हमारा क्या, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। अब इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है एनवीए में, एनवीए एट क्या बोल रहा है, एफसी बोल रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, अगेन हम लोग का दिया क्या हुआ है जीवीए एट एमपी,
तो GVA एट MP में हम लोग क्या करेंगे, माइनस ग्रॉस से नेट करना है, तो डेप्रिसिएशन और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो माइनस NIT। तो चलिए 45 माइनस डेप्रिसिएशन कितना है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल ये है 5, तो -5 और माइनस NIT। तो NIT के लिए इनडायरेक्ट टैक्स है और सब्सिडी है, तो 10 और 2 मतलब 10 माइनस 2 तो इज इक्वल टू 40 माइनस 8, so the answer will be 32। तो ये 32 हमारा क्या निकल गया, NVA एट FC। चलो अब हम लोग जल्दी से तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आपका सारा मतलब मेन कंसेप्ट जो है वैल्यू एडेड मेथड का वो आपका क्लियर कर देगा। अच्छा, तो अभी तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, और दिया क्या क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट है, ऑफ प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्शरी सेक्टर है, फिर क्या है आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी दिया हुआ है, इंटरमीडिएट इनपुट ऑफ PST आपका वही हुआ, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, और इनडायरेक्ट टैक्स जो सभी सेक्टर ने पेड किया है वो है 50 लाख, और कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दैट इज डेप्रिसिएशन है, फीटा ये सब आपका दिया हुआ है, मतलब FIFA क्या हुआ, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और FITA हुआ फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। मतलब अगर हमको यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालना होगा तो हम लोग क्या निकालेंगे, FIFA माइनस FITA, so this will come minus -10 और सब्सिडी फिर आपका दिया हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। GVA एट MP निकालना है, तो GVA एट MP अगेन फॉर्मूला क्या होगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वैल्यू ऑफ आउटपुट हो जाएगा हमारा सारे सेक्टर का जो टोटल है, मीन्स 8, 2 और 3, तो यहाँ पे 1300 हो जाएगा। चलिए डिटेल में लिख देते हैं, 800 प्लस 200 प्लस 300, सो दिस विल बी 1300 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, अगेन सारे सेक्टर का इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो 4 + 1 + 50, so 400 plus 100 plus 50, so this will be 550 minus 550, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 750। और ये सारे आंसर क्वेश्चन जो है लाख में है, तो हम लोग यहाँ पे लाख लिख देते हैं, 750 लाख, और ये हो गया हमारा GVA एट MP। एंड अगेन निकालना क्या है हमें, GVA एट MP। तो चलिए ये तो हमारा बहुत इजीली आ गया। हाउएवर अब क्योंकि बहुत इजीली आ गया है तो चलिए एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन में हम लोग एक एडिशन करते हैं, लाइक एट MP दिया हुआ है, साथ में अब हम लोग एक काम करते हैं एंड ऑल्सो कैलकुलेट NNP/FC, मतलब कि हमें नेशनल इनकम भी कैलकुलेट करना है। तो अगर ऐसे भी दे देता है क्वेश्चन में तो क्या करेंगे हम लोग, अगेन कुछ नहीं करना है, बस एडजस्ट कर देंगे एग्रीगेट्स को। तो अब हमें निकालना है NNP/FC, किससे निकालना है, GVA एट MP से। तो GVA एट MP मतलब अगेन नथिंग बट GDP एट MP। तो क्या एडजस्टमेंट करेंगे हम इसमें, सबसे पहले तो ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रिसिएशन कर देते हैं, देन डोमेस्टिक से नेशनल प्लस NFIA कर देते हैं, और MP से FC तो माइनस NIT कर देते हैं। तो लेट्स पुट द वैल्यू नाउ, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 750 माइनस डेप्रिसिएशन कितना है 80, ये है आपका डेप्रिसिएशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, तो -80 प्लस NFIA हम लोग यहाँ पे निकाले थे, ये वाला पार्ट NFIA, क्योंकि ये फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड अलग अलग दिया था। तो ये हो गया हमारा -10, और NIT टैक्स माइनस सब्सिडी ये कितना है, टैक्स हो गया 50 और सब्सिडी हो गया 20, तो चलिए ये भी 30 हो जाएगा -30। तो आंसर हो जाएगा आपका फाइनली 750 माइनस 80 माइनस 10 माइनस 30, यानी कि 750 माइनस 120, सो इट विल बी 630 लाख। तो ये 630 लाख क्या हो गया आपका, दिस इज आर
नेशनल इनकम। सो आई होप अभी आप लोग का वैल्यू एडेड मेथड भी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है, बस आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करना है और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते चलना है। तो ये तो हो गया क्वेश्चंस का बात, न्यूमेरिकल्स का बात। अभी इसमें कुछ एक थियोरेटिकल कंसेप्ट भी है थोड़ा सा, इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। लाइक ये आपको थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और अगर हुआ तो क्वेश्चन में, मीन्स रेयरली ये चीज़ आता है, बट मेनली आपका थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो क्या बोल रहा है, प्रिकॉशंस इन वैल्यू एडेड मेथड, मेनली जीवीए मेथड। तो क्या क्या प्रिकॉशन हम लोग लेंगे? सबसे पहला, वी हैव टू अवॉइड डबल काउंटिंग, लाइक only value added at each stage of production must be counted. Final output is considered and not the intermediate goods. दूसरा है आपका include domestic production, like include production by normal resident within the domestic territory. अगर कोई foreign production हो रहा है within the domestic territory तो उसको हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे, exclude कर देंगे। Then we have then third point is exclude transfer payment. अब ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है आप सभी जानते हैं, लाइक फैक्टर पेमेंट और ट्रांसफर पेमेंट। तो फैक्टर पेमेंट तो इकोनॉमिक एक्टिविटी या फैक्टर सर्विसेज के बदले मिलता है, बट ट्रांसफर पेमेंट ये हमें बिना कुछ सर्विस प्रोवाइड किए मिल जाता है। तो वैसे में इसको हम लोग को इग्नोर करना है, नहीं लेंगे हम लोग। सो वही लिखा भी है, पेमेंट्स लाइक पेंशन, स्कॉलरशिप, डोनेशन आर नॉट ए पार्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड शुड नॉट बी इंक्लूडेड। देन वी हैव एक्सक्लूड सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। तो अब सेकेंड हैंड गुड्स के साथ क्या दिक्कत है कि ये इस साल तो नहीं बने, पहले बन चुके हैं, तो प्रोडक्शन तो इनका पहले हो चुका है। सो दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ करेंट प्रोडक्शन। हाउएवर इस पे अगर कुछ कमीशन मिलता है तो वो तो अपने सर्विस का इस बार मीन्स फ्रेश कमाया जा रहा है, तो वैसे में कमीशन जो है इंक्लूड होगा, आई मीन कमीशन ऑन सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। फिर आपका इंक्लूड ओन यूज प्रोडक्शन। अगर खुद के लिए कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, खुद के प्रोडक्शन के लिए, आई मीन खुद के यूज के लिए कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो दैट विल बी एडेड। उसके बाद है हमारा इंक्लूड इम्प्यूटेड वैल्यू। तो अब यहाँ पे इम्प्यूटेड वैल्यू क्या होता है? सो बेसिकली आप लोग एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट तो जानते ही हैं। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस, मतलब कोई ओनर अगर अपने घर में रह रहा है तो खुद के घर पे रहने का पैसा तो वो नहीं जोड़ता है, लेकिन इकोनॉमिक कॉस्ट तो वो भी है, तो हम लोग उसको भी जोड़ेंगे। और यहाँ पे क्या है, अब खुद के घर में रहने का रेंट अगर हम नहीं दे रहे हैं तो क्या देते, उसका एस्टिमेट करना इज द इम्प्यूटेड वैल्यू। तो उसका भी हम लोग एक एस्टिमेट करके अंदाजा लगा के वैल्यू को ऐड करते हैं, ठीक है। देन इंक्लूड इन्वेंट्री चेंजेस, लाइक ये तो हम लोग करते ही हैं, चेंज इन स्टॉक दैट इज क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। सो अगर रिजल्ट निगेटिव है तो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एक्सक्लूड ऑल इलीगल एक्टिविटीज, ये तो ऑब्वियस है, लाइक कोई भी ऐसा एक्टिविटीज दैट इज डिस्करेज बाय लॉ, तो उसको तो हम लोग नहीं जोड़ सकते नेशनल इनकम में। एंड लास्टली इंक्लूड नेट इनडायरेक्ट टैक्स एंड डेप्रिसिएशन ओनली इफ आस्क्ड, मतलब अगर आपसे वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम सब्ट्रैक्ट डेप्रिसिएशन एंड एनआईटी जबकि बोला जाए, मतलब कि अगर हम लोग को बोला जा रहा है ग्रॉस निकालने के लिए तब तो फिर कुछ नहीं करना है, लेकिन अगर स्पेसिफाई कर देता है, जैसे कि हमने ऊपर क्वेश्चन में देखा भी कि नेट बोल रहा था, नेट वैल्यू एडेड, तो उसमें फिर हम लोग इस सबको एडजस्ट कर रहे थे, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। चलिए अब जल्दी से हम लोग आज जो फॉर्मूला को देखे एक बार रिकैप कर लेते हैं। सो क्या क्या फॉर्मूला देखा हमने? वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है? सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, मतलब जो भी फ्रेश सेल हो रहा है और जो भी पहले का स्टॉक बचा है या कुछ चेंज इन स्टॉक हो रहा है। क्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, जिसको कि हम लोग एक तरह से जीडीपी एमपी भी बोलते हैं, क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। उसके बाद क्या है? एनएनपी एट एमपी, तो ये क्या हो गया? एनएनपी एट एमपी, ओके यहाँ पे एनएनपी एट एफसी होगा, सॉरी ये एनएनपी एमपी नेशनल इनकम नहीं, एनएनपी एफसी नेशनल इनकम होता है। तो ये हो गया आपका जीवीए एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एनआईटी माइनस एनएफआईए, ठीक है, सॉरी प्लस एनएफआईए। तो ये तो वही है हमारा फॉर्मूला, हम लोग एग्रीगेट को एडजस्ट कर रहे हैं। और सेल जो है वो अगेन हम लोग पूरा कंप्लीट सेल लेते हैं, लाइक डोमेस्टिक हो चाहे एक्सपोर्ट हो। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी हम क्या करते हैं? डोमेस्टिक इंटरमीडिएट कंजम्पशन प्लस जो भी हमारा इंपोर्ट्स हो रहा है, बाहर से हम लोग ले रहे हैं, उसको भी हम लोग इंक्लूड करते हैं। तो दैट इज रॉ मटेरियल प्लस सिंगल यूज गुड्स। सो आई होप अभी के बाद अब आप लोगों को नेशनल इनकम के किसी भी मेथड में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। तो चलिए इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आप लोगों पे है, आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्शन आएगा आप में। सो जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।